नमो नमः छात्रों। मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में इस पाठ का अध्ययन मैं करा चुकी हूँ, इस पाठ के बारे में बता चुकी हूँ। फिर भी मैं आपका पुनरावृत्ति कराती हूँ कि इस पाठ का जो नाम है छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, इसका तात्पर्य है कि भारत इस स्वर्ण भूमि बनकर इस धरती पर हमेशा विराजमान रहे। इस पाठ में आपको भारत के विभिन्न चीजों के बारे में बताया गया है। विभिन्न चीजों से लदा हुआ यह भारत है, तो उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं और कैसे ये भारत इस धरती पर सुशोभित होता रहे। तो आइए छात्रों, आज हम देखते हैं क्लास 8 संस्कृत त्रयोदश पाठा छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि का तृतीय भाग। ठीक है छात्रों, तो आइए अब हम इसके श्लोक को पढ़ते हैं। इयं शिल्पीनां यंत्र विद्याधराणां भिषक शास्त्रीणां भूप्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयम् छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। देख लिया आप लोगों ने कि कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन करना है। अब आगे इस श्लोक के अन्वय को देखते हैं। अन्वय को करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना है? कर्ता, कर्म, क्रिया और इनके विशेषण और उनकी विभक्तियों के बारे में हमें उन्हें ध्यान में रखना है और इन सबको ध्यान में रखते हुए उन्हें एक क्रम में नियोजित करना है। ठीक है छात्रों, तो आइए श्लोक का हम अन्वय करते हैं। इयं भूशिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां भिषक शास्त्रीणां च प्रबंधे युतानाम् अस्ति नटानां नटीनां कवीनां इयं धरा भारत स्वर्ण भूमि छितौ राजते। इसके श्लोक के अन्वय को आपने समझ लिया कि कैसे आपको लिखना है। आप श्लोक को अन्वय करते समय आप नंबरिंग भी कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड पहले हमको इस श्लोक का लिखना है। ठीक है, तो आप अपने पेंसिल हाथ में पकड़ा करिए और आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लिया करें। ठीक है, तो आइए अब हम इसके शाब्दिक अर्थ को देखते हैं। इयम यानी यह, भू यानी भूमि, शिल्पी नाम यानी शिल्पीकारों की। ठीक है, यंत्र यानी मशीन, विद्याधराणाम यानी विद्या को जानने वालों की। तो यंत्र विद्या यानी मशीनी उपकरणों को की विद्या को जानने वालों की। भिषक शास्त्री नाम, भिषक यानी डॉक्टर, चिकित्सक, वैद्य, शास्त्री नाम, तो यहाँ पर क्या हुआ कि वैद्य चिकित्सकों की। चा यानी और, प्रबंधे यानी प्रबंधक, युता नाम यानी समुदाय, प्रबंध लोगों, प्रबंध कार्यों में लगे हुए लोगों की। अस्ति यानी है। नटा नाम यानी अभिनेताओं यानी एक्टर्स, नटी नाम यानी अभिनेत्रियों यानी एक्ट्रेस, कवि नाम यानी कवि, इयम यानी यह, धरा यानी पृथ्वी, भारत यानी भारत, स्वर्ण भूमि यानी सोने की भूमि, छितौ यानी इस धरती पर, राजते यानी विराजमान रहे। ठीक है, तो आपको इसका शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया छात्रों। आइए अब हम इसके सरलार्थ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। तो देखिए छात्रों, पहला पंक्ति, इयं भूशिल्पी नाम यंत्र विद्याधराणाम भिषक शास्त्री नाम च प्रबंधे युतानाम अस्ति। क्या कह रहा है कि यह भूमि जो है वो शिल्पीकारों की, यंत्र विद्याधराओं की, विद्या को धारण करने वालों की या विद्या को जानने वालों की। यंत्र यानी मशीन, उपकरण, तो कौन होते हैं मशीन उपकरण के बारे में जानने वाले? इंजीनियर्स। ओके, तो छात्रों यंत्र विद्याधराणाम की यानी यंत्र विद्या को जानने वालों की। भिषक शास्त्री नाम यानी डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सकों की। चा यानी और,
प्रबंध कार्यों में लगे हुए लोगों की है। ठीक है, समझ में आया कि यह भूमि क्या है? शिल्पीकारों की, यंत्र विद्याओं को जानने वालों की, चिकित्सकों की और प्रबंध कार्यों में लगे हुए लोगों की है। नेक्स्ट देखिए छात्रों, नटानाम नटीनाम कविनाम इयम धरा भारत स्वर्ण भूमि छितो राजते। यानी यह भूमि, फिर से वो बता रहा है कि यह भूमि अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और कवियों की भूमि है। अतः इसी धरती पर भारत भूमि स्वर्ण भूमि बनकर सुशोभित होती रहे। समझ में आ गया छात्रों आपको ये श्लोक अच्छी तरह से? आइए अब हम नेक्स्ट श्लोक की ओर जाते हैं। श्लोक नंबर 6 देखिए, वने दिग्गजानां तथा केशरीणां तटीनामियं वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयं छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। ठीक है, समझ में आ गया आपको श्लोक का प्रोनाउंसिएशन? आइए हम इसका अन्वय देखें। अन्वय करते समय वही फॉर्मूला यूज करना है कि कर्ता, कर्म, क्रिया और उनकी विशेषण और विभक्तियों को एक लाइन में रखना है। तो देखिए श्लोक का अन्वय, वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम तटीनाम च भूधराणाम इयम अस्ति शिखीनाम शुकानाम च पिकानाम इयम धरा भारत स्वर्ण भूमि छितो राजते। ठीक है छात्रों, तो आइए अब हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। वने यानी वन में, दिग्गजाना यानी दिग्गजों की, यानी दिशाओं को, दिक यानी हाथी होता है और गजाना यानी हाथियों का समूह और दिक यानी दिशाओं। तो वन में दिशाओं को धारण करने वाले हाथियों की, तथा यानी तथा, केसरी नाम, केसरी हम लोग किसको बोलते हैं? सिंह को। तो यहाँ पर क्या हुआ? केसरी नाम यानी सिंहों की, तटी नाम यानी नदियों की, च यानी और, भूधराणाम, भू यानी पृथ्वी को धारण करने वाले, तो पृथ्वी को धारण करने वाले कौन हुए? पर्वत। तो पर्वतों की, इयम यानी यह, अस्ति यानी है, शिखी नाम यानी मोर, जिनके सिर पर शिखा होती है तो उसको क्या कहते हैं? शिखी नाम। शुका नाम यानी तोता, चा यानी और, पिका नाम, पिक किसको कहते हैं? पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं, कोयलों को। तो पिका नाम यानी कोयलों की, इयम यानी यह, धरा यानी धरती, भारत यानी भारत, स्वर्ण भूमि यानी सोने की भूमि, छितो यानी विराजमान, राजते यानी विराजमान रहे। ठीक है छात्रों, तो आइए अब हम इसका सरलार्थ देखते हैं श्लोक के अन्वय का, कि वने दिग्गजानाम तथा केसीणाम तटीनाम चा भूधराणाम इयम अस्ति। यानी क्या कह रहा है? कि वन में दिशाओं को धारण करने वाले हाथियों की तथा सिंहों की, उसी प्रकार नदियों की और पर्वतों की यह भूमि है। ठीक है, शिखी नाम शुका नाम च पिका नाम इयम धरा भारत स्वर्ण भूमि छितो राजते। यानी वो क्या कह रहा है? आगे देखिए, कि मोरों, तोतों और कोयलों की यह धरती भारत की स्वर्ण भूमि बनकर इस पृथ्वी पर हमेशा सुशोभित रहे। समझ में आ गया छात्रों आपको दोनों श्लोक अच्छी तरीके से? तो आइए इन श्लोकों पर आधारित मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं, उनको हम लोग ध्यान में देते हैं। प्रश्न आपको 3 प्रकार से ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने पूर्व कक्षा में भी आपको बताया था कि 3 प्रकार के वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला होगा आपका एक पदेन यानी वन वर्ड, दूसरा फुल सेंटेंस यानी पूर्ण वाक्य, और तीसरा होगा निर्देशानुसारम यानी डू एज डायरेक्टेड, यानी जैसा कहा जाए, ग्रामेटिकल क्वेश्चन आता है उसमें और जो कहा जाए वैसा आपको करना होता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए एक पदेन का, के युता नाम यानी कौन कार्यों में लगे हुए थे? तो प्रबंधे।
ठीक है, तो प्रबंध कार्यों में लगे हुए थे। नेक्स्ट देखिए छात्रों, दूसरा क्वेश्चन है पूर्ण वाक्यन। इयम केशाम धरेयम, यह किसकी धरा है? धरेयम यानी भूमि है, तो इयम नटानाम नटीनाम कविनाम चा धरेयम, यानी ये अभिनेताओं अभिनेत्रियों और कवियों की यह भूमि है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, निर्देशानुसारम उचितम उत्तरम प्रदत्त विकल्पेभ्य चित्वा लिखत, यानी आपको ये क्वेश्चन जो है निर्देशानुसार, यहाँ पर आपको चॉइस भी गिवन रहती है और बिना चॉइस वाले भी होते हैं, आपको अपने हिसाब से भी कर सकते हो, पर वो पूछा ही नहीं, श्लोकों या पैसेज पे ही जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन छात्रों, कवि नाम इति पदे कह विभक्ति प्रयुक्तम, यानी कवि नाम शब्द में कौन सी विभक्ति प्रयोग की गई है? तो कौन सी नाम कब आता है छात्रों? सप्तमी के बहुवचन में, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? सप्तमी इति विभक्ति प्रयुक्तम। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, भूमिम इति पदे अत्र कह समानार्थक पदम प्रयुक्तम, यानी भूमि ऐसा शब्द यहाँ पर कौन सा समानार्थक पद यूज किया गया, सेम मीनिंग वाला भूमि से रिलेटेड सिनोनिम्स वर्ड कौन सा प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर उत्तर क्या हुआ? धरेयम इति पदम प्रयुक्तम। ठीक है छात्रों, इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं श्लोक और गद्यांश पर आधारित। तो आज आपने 2 श्लोक पढ़े छात्रों, दोनों श्लोकों में पहले श्लोक में आपने जाना कि ये यंत्र विद्या और चिकित्सकों और प्रबंध कार्यों में लगे हुए लोगों की यह भूमि है, अभिनेताओं अभिनेत्रियों की भूमि है, और दूसरे श्लोक में आपने जाना कि यह भूमि जो है वो कैसी है? केशरियों मतलब दिशाओं को धारण करने वाले हाथियों की, सिंहों की और किसकी है? मोरों और तोतों की यह भूमि है, और यह भूमि हमेशा इस धरती पर सोने की भूमि बनकर विराजमान रहे। ठीक है छात्रों, तो आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ये श्लोक और सारे श्लोक अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर कोई आपको डाउट है तो आप अपनी क्वेरी में जाकर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः छात्रों।